अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बनना है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो अपनाएं ये स्ट्रैटेजी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक भ्रांति है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए कम से कम 2 से 3 प्रयास तो लगते ही हैं और पहला प्रयास में यूपीएससी क्वालिफाई करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर सही रणनीति बनाकर तैयारी की जाए तो इस परीक्षा को पहले ही प्रयास में न सिर्फ क्लियर किया जा सकता है बल्कि इसमें बढ़िया रैंक भी हासिल किया जा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में आपकी काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है यूपीएससी को, तो अपनाएं ये स्ट्रैटेजी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी परीक्षा पहली बार में ही क्लियर कर लेना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि पहले प्रयास में आप ना तो परीक्षा के पैटर्न से भली भांति परिचित होते हैं और ना ही आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस होता है। लेकिन फिर भी हर साल लगभग 15% छात्र ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को पहले प्रयास में ही क्लियर कर लेते हैं। दरअसल इस परीक्षा में आपको मेहनत के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक साथ करने से आप भी इस परीक्षा को पहले प्रयास में क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस को समझें। पाठ्यक्रम या सिलेबस किसी भी परीक्षा की आत्मा होती है। पुस्तकों के माध्यम से जाने से पहले पाठ्यक्रम जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम काफी विस्तृत होता है, इसीलिए आपको इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना और उसका पालन करना चाहिए। जब भी कोई नया चैप्टर या टॉपिक पढ़ने बैठे तो साथ में सिलेबस जरूर रखें और स्ट्रिक्टली उसके अनुसार ही पढ़ाई करें। पाठ्यक्रम को जानने से आपको प्रासंगिक अध्ययन सामग्री चुनने, विषयों को प्राथमिकता देने आदि में मदद मिलेगी। रियल और प्रैक्टिकल टाइम टेबल। सिविल सेवा अधिकारी बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या होना आवश्यक है। आपको भी अपने लिए एक ऐसा ही टाइम टेबल तैयार करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकें। लेकिन टाइम टेबल ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप एंटरटेनमेंट और अन्य कामों के लिए समय ही ना निकाल सके। पढ़ाई के साथ साथ रिक्रिएशन भी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स पर विशेष जोर। समाचार पत्र यूपीएससी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप दैनिक समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं तो आप इस परीक्षा को पास करने की उम्मीद कर ही नहीं सकते। इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, इसलिए नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने की आदत डालिए। इनसे नोट्स भी तैयार करिए और एग्जाम में से पहले इसे अपनी नोट्स से पढ़ाई कीजिए। वैकल्पिक विषय का चयन। मेंस में वैकल्पिक विषय 500 अंकों का होता है, इसलिए विषयों को पक्ष और विपक्ष के बारे में पूरी तरह से सोचने के बाद आपको बुद्धिमानी से एक वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए। वैकल्पिक चुनने से पहले ध्यान रखने वाले कुछ कारक: विषय में रुचि, इसमें पूर्व ज्ञान या फिर अकादमिक पृष्ठभूमि, जीएस पेपर के साथ ओवरलैप, कोचिंग की उपलब्धता, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता इत्यादि। वैकल्पिक विषय का चयन पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है और इसका चयन बहुत सोच विचार के बाद ही करना चाहिए। उत्तर लेखन अभ्यास। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर प्रकृति में वर्णनात्मक होते हैं। ये मुख्य रूप से आपके विश्लेषणात्मक, महत्वपूर्ण और संचार क्षमताओं के परीक्षा के बारे में है। ये आपको वैचारिक स्पष्टता के साथ सोचने और अपने विचारों, धारणाओं और विचारों को एक निर्देश तरीके से व्यवस्थित करने की मांग करता है। एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि है उत्तर पुस्तिका में समय और स्थान की कमी है, इसीलिए उम्मीदवार को प्रश्नों का उत्तर जल्द और प्रभावी रूप से और न्यूनतम शब्दों में देना होगा और ये पर्याप्त उत्तर लेखन अभ्यास के बिना संभव नहीं है। मॉक टेस्ट। परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र सबसे बढ़िया स्रोत हो सकते हैं। इसके जरिए आप परीक्षा के पेपर की रुझानी को आसानी से आंक सकते हैं। ये आपको ये भी समझने में मदद करेगा कि किसी भी विशेष विषय में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी में कितनी कसर बाकी है और आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। पूरे यूपीएससी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक रहना है।
तैयारी के दौरान ऐसे कई क्षण आएंगे जब आप हताश, निराश और बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन ये भी आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। आप कैसे निराशा भरे दिनों में से खुद को बाहर निकालते हैं, ये भी जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।